और जज साहबू सुनिए जरा और इधर दीजिए पिता जी तुमसे है मेरा साहब, आपके इसी कस्बा तिलहर की रहने वाली अनाथ बेसहारा लड़की जिसका नाम शांति देवी, उसी के साथ हुए बलात्कार और 302 के केस में मालिक यहाँ वाला पकड़ी भैया हमारे तुम लोग नहीं जान। इनके जो बड़े बेटे रघुवीर सिंह हैं, जो नौकर को ये शुभ खबर लेके जान वही का गोले तो उड़ाई दे। अब ये बताई है जरूर जाए अब है, और वैसे कुछ हो जो ये घूमी के आई जाए, नहीं साफ हुए ही याओ हमारे अला पकड़ी। आप लोगों के सामने देखे धर्म सिंह के बड़े बेटे, धर्म सिंह के बड़े बेटे आप लोगों के सामने आते हैं ठाकुर रघुवीर सिंह। काल की ज्वालाओं में, काल की ज्वालाओं में विष का महासागर, भूचाल का प्रेत उपलम्ब का। जब तक हृदय में शांति है, जब तक हृदय में शांत है, कब तक मले हुए और बढ़ गया कोठ में था। जमाना हमें क्या मिटाए, अरे जमाना हमें क्या मिटाए, जमाने में वो दम नहीं, जमाना हमसे है जमाने से। सर्वप्रथम हमारा परिचय, हमें ही लोग कहते हैं जमींदार धर्म सिंह का बड़ा बेटा ठाकुर रघुवीर सिंह नाम है हमारा। और एक हमारा छोटा भाई है जिसका नाम हमरे पिताजी ने बड़े प्यार से रखा है काका। तूफान सिंह हमारा छोटा भाई है जो यहां नहीं बाहर पढ़ाई करता है। और हमारा कारोबार है सिर्फ काला काला धंधा। कहने का मतलब चरस, अफीम, गांजा, ब्राउन शुगर, जापानी नेपाली कार्बेन और विदेशी। इन सब चीजों की मैं सप्लाई करता हूं। कहने का मतलब कस्बा तिलहर का माना हुआ यहां तक अगर यहां का मौसम बदलता है तो ठाकुर रघुवीर सिंह और जो हमारी हवेली कस्बा तिलहर के अंदर बनी है वह हवेली नहीं, एक शेर क्या। हमारे पिताजी का लोग मान सम्मान करते हैं। अगर हवेली के सामने से कोई भी इंसान गुजरता है तो अपने सर को हमेशा के लिए हमेशा इंसान सर को झुकाकर चलता है। और अगर कोई भी इंसान मान सम्मान नहीं करता
अपने सर को नहीं झुकाता तो हमरा वसूल है उसका सर हमेशा के लिए ठाकुर रघुवीर सिंह देता। आज काफी समय हुआ, हमारे पिताजी खेतों की देखभाल करने गए थे। हमने कई बार मना किया, बापू खेतों की देखभाल करने के लिए मत जाया करो, नौकरों को भेज दिया करो। लेकिन हमारे पिताजी किसी नौकर पर विश्वास नहीं करते, स्वयं खुद जाते हैं। आज जब तक पिताजी नहीं आ जाते तब तक मैं अपने कारोबार की तरफ पैगाम नहीं बढ़ाता। गजब हो गया ठाकुर साहब। हरिया, हाँ ठाकुर साहब, बहुत बड़ा गजब हो गया। क्या गजब हो गया? ठाकुर साहब, आपके पिताजी को इंस्पेक्टर शेखर ने गिरफ्तार कर। हाँ ठाकुर साहब। हाँ ठाकुर साहब, ये सच है मालिक। पुलिस वालों ने मेरे पिताजी को गिरफ्तार कर लिया। हाँ मालिक। लेकिन क्या खता किया था मेरे पिताजी ने जो पुलिस वालों ने मेरे पिताजी को गिरफ्तार कर लिया? ठाकुर साहब, आपके इसी कस्बा तिलहर की रहने वाली अनाथ बेसहारा लड़की जिसका नाम शांति देवी, उसी के साथ हुए बलात्कार और 302 के केस में मालिक। और तू ये शुभ खबर सुनाने के लिए हमारे पास आया, हमें बताने के लिए आया है? हरामजादा! उठा इसकी लाश, डाल दो हमारे शिकारी कुत्तों के सामने। गए गए उठा। क्या कहा इसने कि हमारे पिताजी को पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया? कौन है साला? कौन है उल्लू का पट्टा हरामजादा? किसकी मजाल है जिसने कस्बा तिलहर में आकर के हमारे पिताजी को गिरफ्तार कर लिया? आज तक ना जाने कितने अफसर इस थाना तिलहर के अंदर आए हैं, सबों ने आकर के शमेरी में सलाम बजाया। आज इस साले ने गुस्ताखी कर दिया। आप भूल गया है अपनी? शायद उसे हमारी पहुंच और ताकत का अंदाजा नहीं। शासन प्रशासन सब हमारा है, सरकार इस वक्त हमारी यहाँ नहीं, हमारी दिल्ली तक पहुंच है, दिल्ली तक। शासन प्रशासन सब हिला दूंगा, अपने पिताजी को इसी वक्त छुड़ाऊंगा। हमारे पिताजी को वो साला सिर्फ थाने तक ले जा सकता है, आगे एक भी कदम नहीं बढ़ा सकता। देखूं तो साला ये अफसर नया कौन आया है। 94 15 82 62 42। हेलो हेलो, हाँ इंस्पेक्टर देसाई, मैं ठाकुर रघुवीर सिंह बोल रहा हूं। तुम सिर्फ हमारी बात सुनो। सबसे पहले ये हमें बताओ कि ये थाना तिलहर के अंदर नया अफसर कौन आया है? शेखर श्रीवास्तव। इसको हमारे विषय में कुछ नहीं बतलाया देसाई। क्या किया है? तुम्हें किसी बात की खबर नहीं है क्या? इसने क्या किया है? अरे उस उल्लू के पट्टे ने आज हमारे पिताजी को गिरफ्तार कर लिया है। हाँ, हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाया है देसाई। उस अफसर को समझा दो, कायदे से कह दो हमारे पिताजी को थाने से फौरन रवाना कर दे। और सुनो, कह दो काले शीशे की गाड़ी में बिठा के वहां से रवाना करे, ताकि कोई भी इंसान हमारे पिताजी को पहचान न सके। क्या चालान कर दिया? चालान कर दिया। उसके बाप का राज है, साले ने चालान कर दिया, चालान कर दिया। ये देसाई, उसे समझा दो हम क्या चीज है। हमसे दुश्मनी लेने का अंजाम बहुत बुरा होगा। अगर हम अपने पर उतर आए तो उसकी वर्दी 2 मिनट के अंदर उतर जाएगी। समझा? उसके पास फोन करो। क्या तुम मजबूर हो? अरे तो फोन रख। उल्लू के पट्टे, साले ने मेरे बाप का चालान कर दिया है। जिला से जहरपुर की अदालत के लिए
नहीं, जिला शाहजहांपुर की इतनी बड़ी अदालत नहीं है जो हमारे पिताजी को सजा सुना दे। मैं भी इसी वक्त जाऊंगा जिला शाहजहांपुर, उस जस्टिस मैन को मिलूंगा, उस न्यायाधीश से मुलाकात करूंगा जो जिला शाहजहांपुर की अदालत में बैठ करके इंसाफ करता है। नोटों की गड्डी उसके मुख पे मारूंगा और अपने पिताजी को अदालत से बाइज्जत रिहा कराऊंगा। कसम है दीनों ईमान की, कसम है दीनों ईमान की, अगर हमारे पिताजी अदालत से बाइज्जत रिहा नहीं हुए तो कस्बा तिलहर से लेकर जिला शाहजहांपुर तक लाशों के ढेर। शाहजहांपुर के मशहूर जज प्रकाश बाबू श्रीवास्तव जी, हम अपने परिवार में 3 लोग हैं। हम हैं हमारी पत्नी लक्ष्मी देवी और हमारा बेटा शेखर। हमारा बेटा जो शेखर है वो एक पुलिस अफसर है। इस समय वो कस्बा तिलहर थाने में तैनात है। और अब हम थोड़ी देर बैठेंगे और अभी हमारे बेटा शेखर बहुत सच्चाई और मेहनत से ड्यूटी कर रहा है। मैं इस बात से अपने बेटे को पर बहुत खुशहाल रहता हूँ। बेटा शेखर जब हमसे मिलने के लिए आते थे तब बहुत खुशहाल आते थे, और आज ऐसी कौन सी बात है कि बेटे तुम बहुत उदास लग रहे हो? क्या कहूँ पिताजी, कुछ हमसे कहा नहीं जाता। क्या तुमसे कुछ कहा नहीं जाता? ऐसी कौन सी बात है? अगर जानना चाहते हो तो हम जरूर बताएंगे पिताजी। क्यों नहीं? आज आखिर आपके पास आया हूँ, इसकी कोई वजह है पिताजी? तशरीफ लाइए पिताजी। और पिता जी तुमसे है मेरा एक जरूर तुमसे है मेरा पिताजी, तुमसे है मेरा एक जरूरी काम, इसीलिए डैडी मेरे आया अपने। जी पिताजी। वो काम हम जानना चाहते हैं। ऐसा कौन सा काम है जो आज तुम हमारे पास आए हो? पिताजी कहो। जिस वक्त मैं थाना तिलहर पहुंचा, अपनी ड्यूटी को ज्वाइन किया, जी हाँ, उसी वक्त ऐसा हादसा हमारे सामने आया जो जिंदगी में पहली बार ही आया पिताजी। क्या कहा बेटा शेखर? ऐसा हादसा तुम्हारे सामने कभी पहली बार नहीं आया था? जी पिताजी, उसी वक्त वहाँ एक कस्बा तिलहर के यतीम बेसहारा जिसका नाम शांति, जो खून से लथपथ थी पिताजी, और वो बताने लगी मैं कस्बा तिलहर की रहने वाली हूँ। जी हाँ। मेरा नाम शांति देवी है, मैं अनाथ बेसहारा हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं लकड़ियों को तोड़ करके अपने जीवन को यापन करती हूँ। लकड़ियाँ ही तोड़ने के लिए ठाकुर धर्म सिंह के बगीचे जा पहुंची। वहीं पर ठाकुर धर्म सिंह आ गया और मैं मुझे देख करके
मेरी इज्जत को लूट कर मुझे बर्बाद कर दिया। जब मैंने कहा कि ठाकुर धर्म सिंह मैं तुझे गली गली चिल्ला चिल्ला करके बदनाम कर दूंगी, जी हाँ। तो वही ठाकुर धर्म सिंह अपनी साबूत खत्म करने के लिए हम पर गोली चला दिया। क्या गोली चला दिया बेटा? जी, लेकिन वो मरी नहीं पिताजी। क्या मरी नहीं? वो लड़खड़ाती हुई थाना तिलहर पहुंची। अपने बयानों को दे करके वो मेरी आंखों के सामने दम को तोड़ दिया। पिताजी कहो बेटे शेखर। मैंने तो तत्काल जाकर के ठाकुर धर्म सिंह के हवेली पर ठाकुर धर्म सिंह के दोनों हाथों में हथकड़ी डाल करके। क्या हाथों में हथकड़ी डाल दिया? जी, हाथों में हथकड़ी डालने के साथ साथ मैं उस ठाकुर धर्म सिंह का चालान आपकी न्यायाधीश अदालत के लिए भेज दिया है। आपसे हाथ जोड़कर भी यही गुजारिश है पिताजी कि जो कस्बा तिलहर के टीम बेसहारा शांति देवी आज उसकी इज्जत लूट कर वो ठाकुर धर्म सिंह बर्बाद कर दिया, कल किसी दूसरी शांति देवी की इज्जत ना लूटे। सच कहा बेटा शेखर। इसलिए मैं पिताजी आपसे यही विनती करता हूं कि वो शांति देवी को इंसाफ मिलना चाहिए पिताजी। बस बेटा शेखर, इसीलिए तुम इतना उदास और परेशान लग रहे हो। और बेटा शेखर तुम्हें मालूम होना चाहिए, मैं न्याय की कुर्सी पर बैठ करके हमेशा अपनी कलम से न्याय करके दिखाता हूं। क्यों नहीं पिताजी? पिताजी उस केस की छानबीन मैं कर रहा हूं और मैं चाहूंगा कि उस शांति देवी को इंसाफ ही मिले। क्यों नहीं, इंसाफ भी मिलेगा। पिताजी मैं जा रहा हूँ थाना तिलहर और हमारी और तुम्हारी मुलाकात उसी न्यायाधीश अदालत जिला शाहजहानपुर में ही होगा। ठीक है बेटा, तुम ड्यूटी जाओ। क्या कहा ठाकुर धर्म सिंह, कस्बा तिलहर का रहने वाला, ये एक शांति नाम की लड़की बेचारी कस्बा तिलहर के रहने वाली, उसकी इज्जत लूटा और गोली मार दिया है। ठीक है, ये केस जब हमारी अदालत में पहुंचेगा तो अपनी हम कलम से न्याय ही करके दिखाऊंगा। ठीक है, कुछ बैठ करके सोच लेना चाहिए। नमस्कार धर्म अधिकारी। नमस्कार नमस्कार नौकर। एक दूसरे नहीं नहीं चलता। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया हूँ, एक जरूरी काम के लिए आया हूँ। हमारी बात जरा कान खोल कर सुनो जज साहब। और जज साहब सुनिए जरा, और इधर दीजिए करूं गुजारिश आपसे और बचा लो मेरी जान। जज साहब, आज हमारी जान बड़ी मुश्किल में फंस गई है और हमारी जान बचाने वाला इस दुनिया में कोई इंसान नहीं। हमारी जान से आप बचा सकते। क्या कहा? तुम्हारी जान बड़ी मुश्किल में फंस गई है। तुम्हारी जान इस दुनिया में कोई बचाने वाला नहीं है। तुम्हारी जान बचा लो केवल तुम हो। फिर मैं आपका भी परिचय जानना चाहूंगा। क्या जानना चाहोगे? बताऊंगा। तो कौन हो, रहते कहाँ, समझ सका ना फरमान, और दो बता मुझको यहाँ, और फंसी है किसकी? और दो बता मुझको यहाँ, और फंसी है किसकी? जज साहब, ये जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ जी हाँ। और किसकी जान फंसी है, तो मैं तुम्हें जरूर बतलाऊंगा। सुनो, मैं कौन हूँ और किसकी जान फंसी है। तो मैं हूँ ठाकुर धर्म और सिंह का लग के
जिगर मैं उठा और धर्म सिंह का लग के जिगर जान बापू की मेरी बचा दूंगा मुंह मांगा इनाम मैं आपको और जो भी हो दिल में साहब कस्बा तिलहर के माने जाने जमींदार ठाकुर धर्म सिंह उन्हीं का बेटा हमारा नाम है ठाकुर रघुवीर सिंह। आज हमारे पिताजी को किसी उल्लू के पट्टे नालायक अफसर ने गिरफ्तार कर लिया है कत्ल व बलात्कार के इल्जाम में। उनका चालान अदालत के लिए कर दिया है जज साहब। हम यही गुजारिश करते हैं जिस वक्त ये केस तुम्हारी अदालत पहुंचे उसी वक्त हमारे पिताजी को अदालत से बाइज्जत जिस वक्त ये केस हमारी अदालत में पहुंचे उसी वक्त अपनी कलम से हम तुम्हारे पिताजी को रिहा करना है तुम्हें। ठाकुर रघुवीर सिंह हमारी बात जब सुनोगे तो बेटे तुम्हारा दिल दिमाग कुछ काम नहीं करेगा। दिल दिमाग काम नहीं करेगा? जी हाँ। ऐसी कौन सी बात है जो हमारा दिल दिमाग काम नहीं करेगा? बताऊंगा। तो बाप का दिल तेरा एक लड़की का तेरा एक लड़की का है रुस्वत की क्यों कर रहा अब अदालत में उनको और मिलेगी सजा क्यों खड़ा कर रहा तो नहीं प्रकाश बाबू नहीं। अगर हमारे पिताजी को सजा होनी होती तो मैं तुम्हारे बंगले पर कभी नहीं आता। तुम्हारे बंगले पर तो सिर्फ इसलिए आया हो कि हमारे पिताजी की रिहाई होनी चाहिए। सच कहा। और ये मत सोचना प्रकाश बाबू तुम हमारे पिताजी को रिहा कर दोगे मैं तुम्हें मायूस रखूंगा। नहीं, मायूस नहीं रखूंगा। तुम्हारा दामन खुशियों से भर दूंगा। इतना ही नहीं, जिस वक्त हमारे पिताजी की अदालत से रिहाई होगी उसी वक्त मैं तुम्हें पूरे 5 लाख रुपए। क्या कहा ठाकुर रघुवीर से? तुम्हारे पिताजी की जिस वक्त अदालत से रिहाई होगी उसी वक्त तुम हमें पूरे 5 लाख रुपए दूंगा। 5 लाख। ठाकुर रघुवीर सिंह तुम्हारी बात सुन के तो हमारा दिल खुश हो गया कि जब जिस वक्त हम तुम्हारे पिताजी को अदालत से रिहा करेंगे उसी वक्त तुम हमें पूरे 5 लाख रुपए दोगे ना। और जो तुम्हारे पिताजी ठाकुर धर्म सिंह है तिलहर के रहने वाले ये शांति नाम की लड़की उसके साथ में इतनी बड़ी बदतमीजी और घिनौनी हरकत किया है। अरे क्या किया है? मैं उनको ऐसी सजा सुनाऊंगा कि तुम लोग एकदम जुल्म का नाम। नहीं प्रकाश बाबू नहीं, ऐसी गलती भविष्य में कभी मत करना वरना तुमने हमारी आज तक शराफत देखा है क्या? हमारा गुस्सा नहीं देखा। अगर हम गुस्से में आ गए तो भगवान कसम ठाकुर रघुवीर सिंह क्या प्रलय हो जाएगा। इसलिए हमारी बात अपने भेजे में कायदे से उतार लो प्रकाश बाबू। ये बात हमारी चाहे धमकी समझो या हमारा मशविरा समझो, तुम्हें हमारे पिताजी को अदालत से रिहा करना है तो रिहा करना है। सुनो, अगर हमारे पिताजी अदालत से रिहा नहीं हुए तो भगवान कसम सोच लेना इसका अंजाम भी तुम्हारे लिए सजाया। निकल जाओ। नालायक बदतमीज कहेगा हमें 5 लाख रुपए में खरीदना चाहते हो। ठाकुर रघुवीर सिंह तुम्हारे पिताजी अदालत से रिहा नहीं होंगे। मैं उनको ऐसी सजा सुनाऊंगा कि तुम अदालत में बैठे खड़े खड़े देखते रह जाओगे। ठीक है, अब हमारा अदालत का समय हो रहा है, अदालत चलना चाहिए।
तू मेरे पिताजी को सजा क्या सुनाएगा? जब अदालत पहुंचेगा तब मेरे पिताजी को सजा सुनाएगा। नहीं, आज अदालत तेरे लिए लाख कोस दूर हो जाएगी। अदालत का रास्ता तेरे खून से जाकर के ठाकुर रघुवीर सिंह। तुम लोग क्या हमें बेवकूफ समझ रहे हो क्या? क्यों मशू खान, हमें बेवकूफ समझ रहे हो क्या? तुम अपने दिल के अंदर सोच रहे होगे कि रघुवीर सिंह अभी इसी वक्त जाकर के जज प्रकाश को मार देगा। नहीं, अगर हमने जज प्रकाश को मार दिया तो सारा मामला उलट पलट हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त हमारे पिताजी कानून के दायरे में फंसे हैं और जब तक मैं अपने पिताजी को अदालत से रिहा नहीं करा लेता तब तक हमें सोच समझ करके कदम उठाना होगा। हर एक इंसान से प्यार मोहब्बत से बात करना होगा। जब हमारे पिताजी अदालत से रिहा हो गए उसके बाद खून खराबा होगा। ये साला न्यायाधीश कुछ भी कर सकता है। नहीं, अब मैं जिला शाहजहांपुर के मशहूर एडवोकेट लतीफ से मिलूंगा, जिनका बोलबाला है, जिन्होंने आज तक हार नहीं माना। ऐसे ऐसे केस वकील लतीफ ने फाइनल कर दिया है, इंसान कभी सपने में सोच नहीं सकता। उसका दिमाग का एकदम कंप्यूटर समझो, कंप्यूटर। अपने पिताजी का केस वकील लतीफ को सौंप दूंगा। जिस वक्त वो वकील अदालत में बहस करेगा उस वक्त उस मजिस्ट्रेट का तख्त एकदम हिल जाएगा और हमारे पिताजी अदालत से बाइज्जत रिहा हो जाएंगे। सबसे पहले चलकर वकील लतीफ को मिलता हूं, उसके बाद जज प्रकाश मैं तुझे। आप लोगों ने एक सॉन्ग सुना होगा। ये सॉन्ग के बोल हैं, नाम से क्या लेना मेरा काम देखो यार। सुना है कि नहीं सुना है? सुना होगा। इसी तरीके से इंसान की पहचान किस तरीके से करोगे? उसके लिबास से या उसके चेहरे से? एक बार एलिफेंट हाथी मर गया यही मर्तलोक में, और मरने के बाद वो सीधे स्वर्गलोक को गया। जमराज ने जो ही देखा हाथी का, उसका सम्मान किया, कहा आइए गजानन पधारिए। आप मृतलोक में थे तो आपके शरीर को देखकर इंसान बहुत डरता होगा, आपको देखकर भयभीत होता होगा, भागता होगा तुम्हारे शरीर को देख करके। हाथी ने कहा नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मृतलोक का एक इंसान हमारी पीठ पर बैठकर सारी जिंदगी हमें कठपुतली तरीके से नचाता रहा। जब राज ने कहा मृतलोक का इंसान इतना खतरनाक है, तुम्हारे इतने बड़े शरीर को देख के डरा नहीं, तुम्हारी पीठ पर बैठकर तुम्हें नचाता रहा। दूतों को आदेश दिया, कहा जाओ मृतलोक से बहुत जल्द एक इंसान उठा के ले आओ। सुबह का टाइम था, वकील साहब का केस कोर्ट पे लगा हुआ था जिसकी गवाही पढ़ना था। प्रेसिडेंट तख्त के ऊपर इंतजार कर रहे थे। वकील साहब जल्दबाजी में अपने क्वार्टर से ही ड्रेस को चेंज कर लिया, ड्रेस को पहन लिया। जो ही क्वार्टर के बाहर निकले, दूतों ने देखा कि हाँ यही सबसे लंबा तगड़ा आदमी है। वकील साहब को जमराज के दूतों ने उठा लिया और सीधे स्वर्गलोक को लेकर चले गए। जमराज ने देखा, कहा वाकई में बहुत ही खतरनाक इंसान है ये, तत्काल इसको फांसी के फंदे पर चढ़ा दो। जमराज के कहने के अनुसार दूतों ने वकील को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। जमराज ने पूछा, यहाँ मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है, बोलो किसी को देखना चाहते हो, कुछ खाना चाहते हो? वकील साहब ने कहा नहीं तो हमें कुछ खाने की इच्छा है, ना ही किसी से मिलने की इच्छा है। अगर मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाए तो मेरी एक इच्छा है कि 5 मिनट के लिए अपना सिंहासन मुझे दे दिया। जमराज ने कहा 5 मिनट के लिए मेरा सिंहासन तुम्हारे लिए है। जमराज सिंहासन से नीचे उतर गया, वकील साहब सिंहासन पर बैठ गए। वकील ने कहा महाराज इस सिंहासन पर बैठने वाले की आज्ञा का पालन होगा?
कहा 5 मिनट तक जो भी तुम कहोगे वही स्वर्गलोक में होगा। तो कहा मेरा आदेश है, दूतों सबसे पहले इस जमराज को ही फांसी के फंदे पर चढ़ा दो। जमराज ने कहा वाकई में खतरनाक इंसान है, इसको जहां से लाए हो वही छोड़ाओ। तो ये है। अब बताइए, इंसान की पहचान आप उसके लिबास से कि उसके चेहरे से कैसे करेंगे आप? इंसान की पहचान ना कि उसके लिबास से, ना कि उसके चेहरे से। इंसान की पहचान की जाती है उसके कारनामों से। जिस तरीके से हमारे कारनामे हैं, जायज को नाजायज और नाजायज को जायज साबित करना, यही हमारा धंधा है। और इसी से लोग मुझे लतीफ एडवोकेट कहते हैं। आज हमारे पास एक ऐसा केस है, परसेंट तखत के ऊपर इंतजार कर रहा है। कहना है परसेंट का कि हमारे आदमी को सजा नहीं होनी चाहिए वकील साहब, पैसा पानी की तरीके से मैं बहा दूंगा। और पैसे के लिए हम क्या कर सकते हैं ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। अब पैसे के लिए हम उसके आदमी को कोर्ट से बाइज्जत रिहा कराएंगे, सजा पाने के लायक है, लेकिन मैं अदालत से उसको बाइज्जत रिहा कराऊंगा। अगर नजारा देखना है तो यहाँ क्यों बैठे हो, आओ अदालत चलते हैं, आओ। और आइए जमींदार जी और रखिए कुर्सी पर तशरीफ, और किस्मतदारी आपकी और ये काबिल आपकी अदा ये हमें पसंद आई वकील साहब। स्मोकिंग नहीं, सिट डाउन चेयर। क्या कहा ये जमींदार जी, रखिए कुर्सी पर तशरीफ और खिदमतदारी आपकी है काबिल। क्यों नहीं? वाह, इसी अदा पर तो लोग फिदा है। आज हम भी तुम्हारी अदा पर फिदा हो गए वकील साहब। मैं जानना चाहूंगा कि आप पैरों को तकलीफ देके हमारे क्वार्टर तक आए, आखिर ऐसा कौन सा कार्य पड़ गया? वकील साहब, कहो। कहने वालों ने कहा है जब इंसान को प्यास लगती है तो दौड़कर कुएं के पास जाता है, क्योंकि प्यासे के पास कुआं चल करके नहीं आता। तो किसी नौकर को भेज देते, मैं दौड़ता हुआ आपके चौपार के ऊपर हाजिर। नहीं वकील साहब, कुछ काम ऐसे होते हैं जो नौकर और फोन के द्वारा नहीं हुआ करते, स्वयं खुद जाना पड़ता है। जैसे कि आज हमें प्यास लगी, मैं कुएं के पास दौड़ता चला आया। तो मैं जानना चाहूंगा ऐसा कौन सा कार्य पड़ गया जो आप अपने पैरों को तकलीफ देके यहाँ तक? आप हमारे पिता धर्म सिंह को तो अच्छी प्रकार से जानते होंगे। मैं ही नहीं, शाहजहानपुर तिलहर हर एक इंसान के जुबान पे आपके पिताजी का ठाकुर धर्म सिंह का नाम है। हर एक इंसान जानता पहचानता, उनका मान सम्मान करता है। जी हाँ। लेकिन आज हम ऐसी उलझन में पड़े हैं वकील साहब, को हमारी समझ में नहीं आता। मैं क्या करूं, कहां चला जाऊं, कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसा क्या हो गया है? आज हमारे पिताजी से बहुत बड़ी गुस्ताखी हो गई है वकील साहब। क्या हो गया? आज उन्होंने शराब के नशे में एक लड़की के साथ में जबरदस्ती रेप कर दिया। बलात्कार? बलात्कार ही नहीं, बलात्कार करने के बाद वो लड़की चीखने चिल्लाने लगी, कहने लगी जमींदार अब मैं तेरा नाम कस्बा तिलहर के अंदर बदनाम करूंगी, लोग तेरे नाम पर थूकेंगे। हमारे पिताजी ने शराब पी रखी थी, इसलिए उन्होंने नियंत्रण खोकर उस लड़की को वहीं पर गोली मार दिया, कत्ल कर दिया। मरी नहीं। अपना हौसला बुलंद करके लड़खड़ाती वो थाना तिलहर पहुंच गई। थाना तिलहर में अपने बयान दिया और बयान देने के बाद अपने दम को, माय गॉड, ऐसे माहौल में, इस शासन सत्ता में, और फिर इस समय महिला आयोग तो बैठने नहीं दे रहा है। तुम्हारे पिताजी को क्या सूझा? एक लड़की के साथ में रेप करने के बाद उसे गोली मार दिया। 3 धाराएं तुम्हारे पिताजी के ऊपर लग गई हैं, और इन धाराओं से तुम्हारे पिताजी को कोई एडवोकेट कोर्ट बचा नहीं सकता। तुम्हारे पिताजी को उम्र कैद या फांसी की सजा भी हो सकती है। ये आप कह रहे हैं वकील साहब? 100%। मैं नहीं, वह केस कह रहा है। मैं नहीं, केस कह रहा है कि आपके पिताजी ने लड़की के साथ में बलात्कार किया, उसे गोली मार दिया, मरी नहीं। थाने में जाके बयान देने के बाद वो खत्म हो गई। अब आप सोचिए, इतनी खतरनाक धारा 307, 302, 76, इन धाराओं से तुम्हारे पिताजी को कौन बचा सकता है? नहीं वकील साहब, आपसे मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती है। जो होना था हो गया, अब आगे सोचो कि होना क्या चाहिए। कहने वालों ने यह भी कहा है वकील साहब, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान। राइट,
मामला कितना क्यों ना संगीन हो, लेकिन विकल्प का कोई ना कोई मार्ग जरूर होता जरूर है। होता है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके पिताजी का केस लड़ें, तो दावे के साथ कहता हूं ऐसे खतरनाक केसों से तुम्हारे पिताजी को मैं बाइज्जत रिहा करा सकता हूं।